मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज हमारा यही टॉपिक होने वाला है और इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि पिछले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखा जाए इसमें बेसिकली हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, है ना। चलिए, तो इसको समझने के लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे पहला आपको सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल के बारे में। मोनोमियल मतलब याद कीजिए जिसमें कि केवल एक टर्म हो, है ना। तो इस प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। और सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करेंगे अपना पहला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। पहला टॉपिक का नाम पहला क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, यानी कि हम लोग एक एक टर्म को आपस में ऐड करेंगे। मोनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें कि केवल एक टर्म हो, है ना। चलिए उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखा जाए पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इधर 7 सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। और ये एक स्पेशल सवाल है, जैसा कि हर बार देते हैं हम, है ना। तो ये एक स्पेशल सवाल है तो उसको हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखा जाए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 6ab को मल्टीप्लाई करना है 4b से। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रह जाता है ना। तो आप ऐसे करेंगे 6ab को मल्टीप्लाई करना है 4b से, करना है ना। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से। पहले जो आपको ये वाला दिख रहा है ना कांस्टेंट वाला 6 और 4, इसको पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। पहले मल्टीप्लाई कीजिए किसको, जो नंबर वाला आपको दिख रहा है, अल्फाबेट वाला नहीं, पहले नंबर वाला जो आपको दिख रहा है पहले उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 4 जा कितना होता है 24। तो पहले आप लिखिए यहाँ पे 24, बात खत्म। उसके बाद जरा देखिए तो इसमें ए है, लेकिन क्या इसमें ए है, नहीं है, तो ए का ए ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। बी कितने बार हुआ, 2 बार हुआ। तो क्या यहाँ पे हम 2b लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई में हमारा पावर होता है। क्या होता है, पावर। जैसे बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि सर जब b एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है तो 2b होना चाहिए ना। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है, वो प्लस में होता है। यदि प्लस वाले में यदि ऐसा लिखा हो b प्लस b तो हम लोग इसको 2b लिखते हैं प्लस वाले में। लेकिन मल्टीप्लाई में यदि ऐसा हो b इंटू बी तो हम लोग क्या लिखेंगे, b स्क्वायर लिखेंगे। डाउट कोई, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बी स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 24ab स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो पूछना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। आगे इस सवाल को देखिए, इसमें हमको 5ab स्क्वायर सी क्यूब को मल्टीप्लाई करना है 7a स्क्वायर बी सी को। अभी हम लोग कुछ नहीं किए हैं, केवल जो क्वेश्चन था उसी को वैसा ही लिख दिए हैं बस। आगे तो सबसे पहले आपको नंबर वाला को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 7 5 जा 35 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे a है एक बार, यहाँ पे b कितने बार, यानी कि उसका स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे a किसका है, सॉरी देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिंपल a है लिखा हुआ बस, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार। स्क्वायर का मतलब 2 बार। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 इंटू 4 कितने बार है, 2 बार है ना। और यदि यहाँ पे 4 का पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे a कितने बार, 1 बार, a कितने बार, 2 बार। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, a का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि a क्यूब। बात समझ में आ रही है। इसमें हम लोग ना पावर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पावर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो पहले आपने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 35। उसके बाद यहाँ पे एक बार था a, यहाँ पे a कितने बार है, 2 बार है। क्यों भाई, क्योंकि पावर यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 और 1 3, तो 3 कैसे लिखेंगे, a का पावर 3, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद b देखिए, b यहाँ पे कितने बार, 2 बार, यहाँ पे b कितने बार, 1 बार, तो कितना होगा
बी क्यूब, वेरी गुड, बी क्यूब यानी कि बी का बी पावर 3। आगे यहाँ पे सी कितने बार है? 3 बार। यहाँ पे सी कितने बार है? 1 बार। तो 3 1 4 यानी कि सी का पावर कितना? 4। हो गया, खत्म। इतना ही सिंपल है बस। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए यहाँ पे। हाँ, लेकिन अब आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। गौर क्या करना है? यहाँ पे तो बड़ा सिंपल था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना है, बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो पहली बात तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, -6x² y/z, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है 2/3x y³ z³, ठीक है। अब एक बात हमको जरा बताइए कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं? इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 तो आप लिखिए या फिर ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नंबर वाले से नंबर वाले को हम लोग काटेंगे, नंबर वाले से नंबर वाले को हम लोग काटने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो है यहाँ पे x y³ z³ ये सब जो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, क्या ये सब नीचे में है या ऊपर में है? ऊपर में है। ध्यान से हमेशा याद रखिएगा, ये सब जो है ये आपका ऊपर में है, नीचे में केवल क्या है आपका? 3 है, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखिए आप, 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है, 3 के टेबल में 6 कितने बार में? 2 बार में। हो गया। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, 1 से आप इसको काटिएगा तो फिर तो वही आ जाएगा 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, अब जरा ध्यान से देखिए, जब आपने इतना काटा तो अब आपके पास बचा क्या? क्या बचा इसमें? वेरी गुड, -2x² y/z, ये बचा ना इसमें आपको। और नीचे 1 आप लिखिए या फिर ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, ऊपर में क्या बचा आपका? 2, और ये सब भी कहाँ होता है? ऊपर में ही होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2x y³ z³। क्या नीचे में कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। 3 था, 3 तो हमने काट दिया, कुछ बचा ही नहीं। तो ये आपके पास अभी बचा हुआ है। अब इसको हम लोग फाइनल आंसर लाएंगे इसका। चलिए देखिए जरा ध्यान से। पहली बात तो ये कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 2 × 2 4, और लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो -4 है ना। तो पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए -4। अब प्लस, यदि यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे माइनस रहता, तो माइनस माइनस क्या होता है? मल्टीप्लाई में प्लस होता है ना। वो भी आएगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। आगे देखते हैं। तो 2 × 2 कितना? 4, लेकिन माइनस में, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस में था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x² है यानी कि 2 बार है, और यहाँ पे x केवल 1 बार है, तो क्या आएगा? x³, वेरी गुड, यानी कि x का पावर 3, क्योंकि 1 बार यहाँ पे था, 2 बार यहाँ पे था, तो 2 1 3। आगे बढ़ते हैं। y यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पे y 3 बार है, तो कितना होगा? y का पावर 4, वेरी गुड। उसके बाद z यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पे z 3 बार है, वेरी गुड, z का पावर 4। हो गया, बस, इतना ही आसान है ये। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला भी फ्रैक्शन जैसा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ -8/5 a² b और c का पावर 3, फिर मल्टीप्लाई दीजिए, है ना। उसके बाद -3/4 a b² और c। हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको ध्यान से देखा जाए। सॉरी, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे इस वाले में आपका ऊपर में है -8, नीचे में है आपका 4। तो क्या हम लोग यहाँ पे ध्यान से अब देखिएगा इस चीज को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन 5 को 3 से नहीं काट सकते हैं, क्योंकि कटेगा ही नहीं, है ना, नहीं कटता है। चलिए, अब इतना करने के बाद आपके पास बचा क्या, उसको लिखिए, है ना। क्या बचा आपके पास, देखा जाए। आपके पास बचा यहाँ पे क्या, बताइए? -2a² b c का पावर 3, यही बचा ना। और नीचे में आपका 5 का 5 रहेगा ही रहेगा, है ना। चलो, तो नीचे में आप
5 का 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि सर 5 तो केवल 8 के नीचे है, आपने इन सभी के नीचे क्यों लिखा? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर में क्या बचा? -3 a b का पावर 2 और c बचा, यही बचा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ऑटोमेटिक, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, नंबर वाले को नंबर वाले से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब मल्टीप्लाई में बताइए, माइनस माइनस जब रहता था तो क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि 3 2 जा 6, बहुत अच्छा, 6 हो गया। उसके बाद a यहाँ पर 2 बार है, a यहाँ पर 1 बार है, यानी कि a का पावर कितना होगा? 3 हो जाएगा, यानी कि a का पावर 3। हाँ, प्लस में जब यहाँ पे प्लस रहता है ना तो ये माइनस आपस में जुड़ जाता, यानी कि ऐड करना पड़ता हमको, और साइन कैसा होता? माइनस का। लेकिन मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, डिवाइड में माइनस माइनस भी प्लस होता है। हाँ, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर हमारा टॉपिक यहाँ पे है, तो 2 का स्क्वायर था यहाँ पर और यहाँ पे 1 बार था, सॉरी a का स्क्वायर यहाँ पे है, यानी कि 1 कितने बार? 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यानी कि 2 1 3, तो हमने 3 लिख दिया। आगे b यहाँ पर 1 बार है, b यहाँ पर 2 बार है, क्या लिखाएगा? b का पावर 3, वेरी गुड। c यहाँ पर 3 बार है, c यहाँ पर 1 बार है, यानी कि c का पावर 4 हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला देख लीजिए, नीचे में 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 × 1 कितना? 5। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, कोई दिक्कत? समझ में आया बात? चलिए, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है ना। a का पावर 3 है, सॉरी 6 का पावर 6 है पहले, उसके बाद a का पावर 3, उसके बाद b का पावर 3, उसके बाद c का पावर 4 डिवाइडेड बाय 5। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए ध्यान से, इसको, इसमें 3 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करते हैं इसमें वैसे इसमें भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखा जाए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है -8ab²c, मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 3a² मल्टीप्लाई -1/6। कोई दिक्कत? आप इसको फिलहाल आप ब्रैकेट में रख लीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे साइन है, दो साइन एक साथ नहीं रह सकता, आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, है ना। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। आगे अब देखिए ध्यान से, इसको गौर से, 3 के टेबल में कितने बार में कटेगा? 2 बार में। ये कितने बार में? 1 बार में, ठीक। उसके बाद ये 2 कितने बार में कटेगा? 2 के टेबल में 1 बार में, और ये कितने बार में? 4 बार में। काम खत्म, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपके पास बच क्या गया उसको लिखिए, क्या बचा? -4 ab²c, है ना। आगे मल्टीप्लाई, इसमें क्या बचा आपके पास? इसमें केवल आपके पास बच गया a²b, क्यों? क्योंकि 3 तो आपने काट दिया था, है ना। आगे मल्टीप्लाई -1 बचा, पास समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब नंबर को नंबर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए यहाँ पे हमारे पास नंबर तो एक -4 है और एक -1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में? प्लस होता है, यानी कि 4 × 1 कितना होगा? हाँ 4 होगा। नंबर वाला काम खत्म। आगे यहाँ पे a है, यहाँ पे a² है, कितना हो जाएगा? a³। यहाँ पे b² है, यहाँ पे केवल b है, b³, और यहाँ पे c है लेकिन यहाँ पे c नहीं है, तो सिंपली एक c लिखा जाएगा बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला देखिए, ध्यान से इसको देखिए। अच्छा चलिए, इतना तो हम बता दिए हैं, क्या ये वाला आपको होमवर्क भी दे दिया जाए? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं। सवाल आपके बुक में है ना, उसको आप होमवर्क में करेंगे। इसको बनाते हैं पहले, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। 5/8 a³ और b² मल्टीप्लाई 12a² मल्टीप्लाई 6c, ये है ना। चलिए अब आपको मालूम है
कि अच्छा इतना जो लिखा हुआ है ये, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? जरा देखिए तो, हाँ लिख सकते हैं। यदि ये यहाँ पे 5/8 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये 8 इन दोनों के लिए भी है ना। आगे बढ़े, चलिए। और आपको मालूम है कि यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब काटने वाला काम करते हैं हम लोग। देखिए 4 के टेबल में 8 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 4 के टेबल में 12 कितने बार में? 3 बार में कटेगा, हो गया। फिर 2 के टेबल में 2 कितने बार में? 1 बार में। 2 के टेबल में 6 कितने बार में? 3 बार में। बस हो गया, काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कहाँ पे लिख दे, जगह तो बचा नहीं, यहाँ पे लिख दे। चलिए देखिए इसमें क्या बचा आपका, इसमें आपका बच गया 5a³ b²। इसमें क्या बच गया? 3a² b। इसमें क्या बच गया? 3c। और नीचे में तो 1 है, यहाँ भी काट दिया तो 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है उसका। 1 लिखो या फिर ना लिखो, बात तो सेम है। आगे बढ़िए। फिर अब पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 5 × 3 15, 15 × 3 5 × 3 सॉरी 5 × 3 15, 15 × 3 45 हो गया। चलिए आगे। यहाँ पे a³ है, यहाँ पे a² है, लेकिन यहाँ पे a है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो क्या होगा इसका? a⁵। b यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर b 1 बार है, तो क्या हो जाएगा? b³ हो जाएगा। और इसमें c नहीं है, इसमें भी c नहीं है, लेकिन इसमें c तो है, तो केवल c लिखा जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आगे ये वाला सवाल देखिए, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, पहले मल्टीप्लाई दे दो, केवल 4 था तो मल्टीप्लाई दे दो। उसके बाद 5/12 है। अच्छा क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x/12? ये वाला चीज को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई -8x²y। इसको हमको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, और 2 साइन कभी एक साथ नहीं रह सकता है ना। आगे बढ़ते हैं उसका। अच्छा एक बात बताइए हमको पहले, कि यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए ध्यान से, इसको देखिए, गौर से देखिएगा। 4 के टेबल में 12 कितने बार में? 3 बार में। 4 के टेबल 4 कितने बार में? 1 बार में। हो गया। अब तो 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, रहने दीजिए, काम खत्म, इसको कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे कितना बचा? 1 मल्टीप्लाई, इसमें कितना बच गया? 5x/3 नीचे, है ना। फिर मल्टीप्लाई, इसमें कितना बच गया आपका? -8x² आप नीचे लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए तो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए यहाँ पे 1 है और 5 है, तो 5 भी रहेगा। 1 × 5 5 भी रहेगा। और अच्छा इसको ब्रैकेट में रख देते हैं पहले हम लोग, लिख सकते हैं। यहाँ पे काटे तो 1 बचा ना, और यहाँ पे आपका नीचे में तो ऑटोमेटिक 1 रहता है। देखिए 1 से किसी में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे ना तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 × 5 कितना? 5 ही रहेगा। फिर 5 × -8, पहले तो 5 × 8 करो। अब काट नहीं रहे हम लोग, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब नहीं कटेगा। काटने वाला काम हमने यहीं पे कर लिया, अब कटेगा क्या? अब कहीं नहीं कट रहा है, तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 5 कितना? 5। फिर 5 × 8 40, लेकिन किस में? माइनस में, क्योंकि ये माइनस में था, है ना। तो कितना आ गया आपका? -40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे x है 1 बार, यहाँ पे x है 2 बार, तो कितना हो जाएगा x का पावर? x³ 40x³। और यहाँ पे y नहीं है, लेकिन यहाँ पे y है, तो केवल आपका y। ये तो ऊपर वाला काम हो गया।
नीचे वाला काम कीजिए, 1 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 रहेगा, हो गया फाइनल आंसर आपका। चलिए, तो किसी प्रकार का कोई समस्या इसमें, हर चीज समझ में आ रहा है। चलिए आगे, ये वाला सवाल बड़ा मशहूर है, बड़ा खास सवाल है ना, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं दिमाग इसमें, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई इतना बाय इतना एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर, वेरीफाई वाला काम बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कहा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे इस प्रकार का सवाल जब भी आए ना तो कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए ध्यान से कैसे बनता है इस प्रकार का सवाल, ब्लू पेन से बना देते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई कहा है तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई कितना है, -4/3 XY³ मल्टीप्लाई 6/7 X²Y, यही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। अच्छा, क्या हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को, जो हमने अभी लिखा था क्या उसी चीज को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, -4XY³ मल्टीप्लाई 6X²Y/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे हम लोग कटैया वाला काम, है ना। देखिए ध्यान से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये तो नहीं कटेगा, चलिए इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आया आपके सामने रिजल्ट आया आपके सामने -4XY³ मल्टीप्लाई 2X² Y/7, देखिए ध्यान से। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ऑटोमेटिक 1 रहता है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखा जाए। अब आपको नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करना है। चलिए, -4 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, कितना, -8, वेरी गुड, -8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पे x 2 बार है, x³, बहुत अच्छा। यहाँ पे y 3 बार है, यहाँ पे y 1 बार है, y का पावर 4 है ना। और नीचे देख लीजिए, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 7 आएगा। ये आपका है अभी फिलहाल इन दोनों मल्टीप्लाई का आंसर, यही आपका आंसर है यहाँ पे, अभी फिलहाल यही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए ध्यान से, यहीं तक आपको पहले मल्टीप्लाई करना था, अब वेरीफाई वाला काम अब आपका चालू होता है, ठीक है ना। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए ना आपके सामने, अच्छा एक बात और, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ था, 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना था, क्या 3 देगा तो नहीं हो जाएगा, क्या 4 देगा तो नहीं हो जाएगा, ऐसे ही करना है सबको, है ना। चलिए, इतना तक तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अब ध्यान से देखिए कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आपने लाया ना, इसको आप मान लीजिए RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, इसको मान लीजिए RHS, ठीक है। देखिए ध्यान से, नाउ RHS, हम लोग किसका बात करने जा रहे हैं, RHS का बात करने जा रहे हैं। और RHS आपको कौन सा होगा, यही वाला, है ना। क्या है बताइए, -8x³ Y/4/7। अब करना क्या है, इसमें लिख तो दिए, अब करना क्या है, इसमें जहां जहां x और जहां जहां y दिख रहा है उसका वैल्यू डालते जाइए। x का वैल्यू कितना कहा, 2 कहा, y का वैल्यू कितना कहा, 1 कहा, डालते जाइए। चलिए जरा देखिए तो ध्यान से, पहले तो -8 लिख दिए, मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे साइन किस चीज का है, मल्टीप्लाई का है। आगे x का पावर कितना है, 3 है, हाँ यहाँ पे x का पावर 3 है, तो x का वैल्यू कितना लेना है आपको, 2 लेना है, यानी कि 2 का पावर कितना, 3, फिर मल्टीप्लाई, फिर y का पावर कितना यहाँ पे 4 है, यानी कि y का वैल्यू कितना लेना है 1, तो किसका पावर 1, सॉरी 1 का पावर 4, और नीचे का कहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8x³ Y/4, है ना। तो यहाँ बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन होता है, यहाँ भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, लेकिन आपको दिखता नहीं है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये थोड़ा सा ना बड़ा, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, अब ठीक लग रहा है ना। डिवाइडेड बाय कितना है
7। इसको सॉल्व कीजिए। चलिए जरा देखिए ध्यान से, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। -8 का -8 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 3 था तो 2 को आप कितना बार लिखिए, 3 बार लिखिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई 1 का पावर 4 कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब होता है कि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 ही आएगा ना आंसर। तो 1 लिखिए आप यहाँ पे, बाई कितना 7। कोई दिक्कत? चलिए इसको देख लीजिए। सर्दी हो गया है, यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बताइए कितना आंसर आएगा इसका? 8 8 जा 64, लेकिन किस में, माइनस में। -64 इंटू 1 -64, -64/7। ये आपका आंसर आया किसका, RHS का। ये जो RHS आपने सॉल्व किया इसका आंसर ये आया है। फिलहाल अभी आपका आंसर यही है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको LHS लेना है ना। LHS कैसे लेंगे देखिए ध्यान से, LHS कौन सा लेना है, ये भी तो होना चाहिए ना कि LHS क्या लेंगे, है ना। ये इसमें वेरीफाई करना है, यदि RHS का वैल्यू और LHS का वैल्यू दोनों सेम आ गया, मतलब ये कि दोनों आपका आंसर सही है। देखो हमारा आंसर ना यहीं तक है, हमारा आंसर मल्टीप्लाई का केवल यहीं तक है, लेकिन सवाल में क्या कह दिया, सवाल में कह दिया कि वेरीफाई भी करके बताइए। वेरीफाई कब होगा, यानी कि वेरीफाई का मतलब क्या, चेक कीजिए सही है कि गलत है। यदि हमारा RHS और LHS जो भी हम लोग निकालेंगे यदि दोनों मैच कर गया, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका हुआ कि हमने जो बनाया वो क्या है, सही है। और यदि अलग आया, LHS और RHS दोनों अलग आया, तो सवाल ही हमारा जो बनाया है गलत है ना। तो RHS तो आपने निकाल दिया इतना, LHS निकालिए, देखिए LHS इतना आता है कि नहीं आता। यदि आ गया तो जो हमने यहाँ पे पूरा बनाया है वो क्या है, सही है। और यदि दोनों बराबर नहीं आया मतलब पूरा गलत है। अब आपको करना है LHS। तो RHS में तो आपने क्या किया, इस वाले वैल्यू को लिया, इसका वैल्यू आपने पुट कर दिया। LHS में क्या करना है, LHS में आपको ये दोनों लेना है, दोनों लेना है LHS में, ठीक है। लीजिए देखिए ध्यान से, कितना लिखा हुआ है, -4xy³ बाई 3 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत। आगे मल्टीप्लाई करना है ना, इन दोनों को आपस में क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। उसके बाद क्या है 6x²y, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब इतना करने के बाद जहां जहां x है जहां जहां y है उसका वैल्यू पुट करते जाओ, बस सिंपल इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं। चलिए पुट करते हैं हम लोग, कितना है पहले -4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना 2, फिर मल्टीप्लाई y का पावर 3 यानी कि 1 का पावर 3। कहां से ले रहे हैं हम लोग ये सब वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, इसको देखिए ध्यान से। तो जहां जहां x है वहां वहां आपको 2 लिखना है, और जहां जहां y है वहां वहां आपको 1 लिखना है। इसमें कोई समस्या, आगे बढ़ता है। डिवाइडेड बाय कितना 3 मल्टीप्लाई, इसमें वही करेंगे 6 मल्टीप्लाई कितना का 2 का पावर 2, फिर मल्टीप्लाई y मतलब 1 बाई 7। आगे देखिए इसको ध्यान से। अच्छा चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार और हम। -4 मल्टीप्लाई 2, -4 मल्टीप्लाई 2, 1 का पावर 3 है, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई 1 बाई 3 मल्टीप्लाई इसमें देखिए 6 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, तो क्या लिखेंगे हम लोग 4 मल्टीप्लाई 1 बाई 7। कोई समस्या है समझने में, हर चीज समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अब तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं जरा देखिए, चलिए 4 2 जा 8, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस था यहाँ पे। तो -8 इंटू 1 -8 यानी कि -8 बाई 3 मल्टीप्लाई, इसको कीजिए
6 4 जा 24, 24 इंटू 1 24 ही रहेगा, यानी कि 24/7। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर ऊपर वाला। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ना हमको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कटैया वाला काम है ना, काटते हैं इसको। देखिए 3 के टेबल में 3 कितने बार में, 1 बार में। 3 के टेबल में 24 कितने बार में, 8 बार में, तो 8 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। अब तो नहीं कटेगा कुछ। चलिए अब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 जा 64, लेकिन किस में, माइनस में, तो -64, नीचे 7। क्या इसका भी आंसर आपका -64/7 आया? तो ये यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि आपने जो RHS में वैल्यू निकाला वो आपका इतना आया था। ध्यान से देखिए, RHS में आपका वैल्यू इतना आया था और LHS में आपका वैल्यू भी उतना ही आया। क्या अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि RHS का वैल्यू LHS के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब क्या, कि हमारा जो आंसर आया वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो आपने आंसर लाया है, ये आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही है। हाँ, बस आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना है लास्ट में, हैंस LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यानी कि LHS भी बराबर है आपका RHS के बराबर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इस प्रकार का सवाल आपके सामने जब भी आए जिसमें कि वेरीफाई पूछे, तो आपको करना क्या है, पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसी को क्या मान लेना है, उसी को मान लेना है RHS। देखिए हमारा मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया था ना, उसी को हमने क्या माना, RHS मान लिया। और RHS मानने के बाद जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ y है, उसका वैल्यू हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद फिर LHS में किसको लेना है, LHS में आपको वही लेना है जो सवाल में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में उन सभी को लेना है आपस में। और देखिए वही तो हम लोग किया यहाँ पे, वही है ना। और इसमें भी x और y का वैल्यू पुट करते जाना है जो कि सवाल में दिया हुआ है। और इसको सॉल्व करते 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 यदि दोनों का मैच कर गया आंसर, मतलब कि आपका ये जो आंसर आपने निकाला था वो बिल्कुल ही सही है। तो वेरीफाई में ऐसा आता है। और कभी भी वेरीफाई में यदि अब 2 को यहाँ पे दिया था ना, 3 को दे दे, 4 को दे दे, 5 6 क्या बन जाएगा। चलिए, तो इसी प्रकार से बनेगा, है ना। चलिए, अब किसी प्रकार का कहीं कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा ये चीज़। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा तो और कमेंट कर लीजिएगा, एक बार कमेंट कर लीजिएगा। अच्छा, ये हमारा पहला टाइप था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल था, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बार बार एक टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। ये था हमारा मोनोमियल। अगले वाले क्लास में हमारा होगा कुछ अलग, बाइनोमियल वाला आ सकता है ना। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।